तो गाइज़ इस समय हम हैं केबल कार स्टेशन ऑफ ट्रोम्सो, जो कि ट्रोम्सो का हाईएस्ट पॉइंट है। इस समय हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है क्योंकि हम लोग इतनी हाइट पे हैं। एंड टुडे इज़ अ वेरी लकी डे क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, पर आज थोड़ा सा मौसम साफ़ हो गया है, इसलिए यहाँ से जो व्यू आ रहा है इट्स रियली अमेजिंग। ऑन द राइट हैंड साइड हमें ट्रोम्सो ब्रिज दिख रहा है, जो भी शिप्स क्रूज कर रहे हैं, एंड एट द बैक इज़ द एंटायर कलरफुल ट्रोम्सो सिटी entirely covered in white landscape. So let's enjoy this view. केबल कार स्टेशन पहुंचने के लिए आप या तो बाय वॉक आ सकते हैं वाया ट्रोम्सो ब्रिज, जैसे हम आए थे, जिसमें करीब 30 मिनट लग जाएंगे अगर आप सेंट्रल एरिया से आ रहे हैं, या फिर बस नंबर 28 ले सकते हैं जो आपको ड्रॉप करेगी इन फ्रंट ऑफ केबल कार स्टेशन। हमने केबल कार टिकट बाय किया था ट्रोम्सो इंफॉर्मेशन सेंटर से, जो कि स्टॉगेटा स्ट्रीट पर है। आप इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली फील हाइसिंग की वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हैं। केबल कार ट्रोम्सो से स्टॉस्टन माउंटेन तक जाती है। लोअर स्टेशन सी लेवल से करीब 50 मीटर ऊपर है, जबकि अपर स्टेशन 421 मीटर की हाइट पर है। और इस हाइट का एहसास आपको ऊपर पहुंचकर होगा जब आपको नीचे पूरे ट्रोम्सो सिटी का व्यू दिखेगा। अपर स्टेशन तक की पूरी ट्रिप सिर्फ 4 मिनट की होती है। केबल कार के टाइमिंग यूजुअली सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक रहते हैं। केबल कार में काफी जगह थी और आप आराम से ग्लास के पास खड़े होकर बाहर के व्यूज को एंजॉय कर पाएंगे। केबल कार से चारों तरफ आपको बर्फ से ढके पहाड़ ही दिखेंगे, और जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे नीचे ट्रोम्सो सिटी का भी बहुत ही कलरफुल व्यू देखने को मिलेगा। इस 4 मिनट की राइड में इतने अच्छे व्यूज दिख रहे थे, तो टॉप पर पहुंचकर कैसे व्यूज आएंगे ये सोचकर वी ऑलरेडी गॉट सो मच एक्साइटेड। ये अपर स्टेशन का व्यूइंग प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है ट्रोम्सो सिटी का और सराउंडिंग आइलैंड्स का। हर आधा घंटे में आपको केबल कार की फ्रीक्वेंसी मिलेगी नीचे जाने के लिए, तो आप जितनी देर चाहें यहाँ रुक सकते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ से व्यूज देखने के बाद आप जल्दी वापस जाने का नहीं सोचेंगे। हम ट्रोम्सो गए थे मार्च 2nd वीक में, जो कि आर्कटिक में विंटर्स का ही टाइम होता है, इसलिए हमें अच्छी खासी स्नो मिली ट्रोम्सो सिटी में। साथ ही यहाँ फियल हाइसन में हमें स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करने को मिला। कंपेयर टू जनवरी एंड फरवरी, मार्च में डे लाइट आवर्स बढ़ जाते हैं, जिससे आपको लंबा दिन मिलता है सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। ये नीचे आपको ट्रोम्सो ब्रिज दिख रहा है, जिस पर से हम वॉक करके आए थे केबल कार स्टेशन तक। ये ट्रोम्सो आइलैंड को मेनलैंड से कनेक्ट करता है। विंटर्स में हर तरफ आपको यहाँ से स्नो ही दिखेगी, और सामने की तरफ आपको काफ़ी सारे आइलैंड्स भी दिखेंगे जो इस समय पूरी तरह से स्नो कवर्ड हैं, जैसे कवलोया एंड सोमरॉय आइलैंड। तो बेसिकली यहाँ करने को क्या है, यहाँ पर आप स्नो शोइंग कर सकते हैं, आराम से बैठकर व्यूज एंजॉय कर सकते हैं और स्नो में खेल सकते हैं। स्टॉस्टीन माउंटेन मैसिव है। फॉग में शायद आपको इसके साइज का अंदाजा न लगे, आप में जितनी हिम्मत हो उतनी ऊपर हाइक करके आप जा सकते हैं। हमें भी फॉग में इसकी हाइट रियलाइज नहीं हुई जब तक कि हमें काफ़ी हाइट पर कुछ लोग जाते हुए नहीं दिखे। पर हाँ, याद रहे कि यहाँ स्नोफॉल कभी भी हो जाती है, ठंड भी काफ़ी मिलेगी, क्योंकि आप पूरे टाइम ओपन में रहेंगे, तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से पैक होके जाएं, क्योंकि यहाँ हवाएं भी बहुत तेज़ चलेंगी, वरना आप ठंड में बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे।
विंटर्स में लोग यहाँ देर रात तक नॉर्दर्न लाइट्स का इंतजार करते हैं क्योंकि ये ट्रोम्सो सिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू सी ऑरोराज। ट्रोम्सो को गेटवे टू आर्कटिक भी बोलते हैं और ये चारों तरफ से फियोर्ड्स और आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। भले ही ट्रोम्सो इंडिया से बहुत बहुत दूर है, पर आर्कटिक सर्कल तक पहुंचने के लिए इतनी दूर ट्रैवल करना, ऐसे खूबसूरत लैंडस्केप्स को देखना अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। और फेलहाइजन से बेटर जगह और क्या होगी इतनी हाइट से इस ट्रोम्सो आइलैंड की खूबसूरती को देखने की। ठंड इतनी होगी कि आपको ऊपर चढ़ने में हालत खराब हो जाएगी। हम भी हाइक करके काफी ऊपर तक आ गए थे। स्नोफॉल की वजह से फॉग इतना ज्यादा था कि ऊपर की तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा था, पर असली व्यू तो आएगा जब आप पीछे मुड़ोगे और नीचे की तरफ आपको दिखेगा पूरा ट्रोम्सो सिटी। सो दिस वाज द व्यू वी गॉट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो आप देख ही सकते हो कि स्नोफॉल भी बहुत तेज होने लगी थी, ठंड काफी बढ़ गई थी, पर इन व्यूज से ध्यान हट ही नहीं रहा था। फाइनली टाइम हुआ लंच का, तो हमेशा की तरह हमने अपना रेडी टू ईट खाना तैयार किया। उस दिन नॉर्वे के एक पहाड़ पे बैठ के दाल मखनी चावल खाने का जो एक्सपीरियंस था वो अलग ही था। क्योंकि हम बहुत थक गए थे, ठंड भी बहुत बढ़ रही थी, सो वी डिसाइडेड टू सिट फॉर सम टाइम इन दिस कैफे जो अपर स्टेशन पर ही है। यहाँ हमने कॉफ़ी और एप्पल पाई ट्राई की। पाई वॉज नॉट दैट गुड, बट यहाँ विंडो सीट का जो व्यू था दैट वॉज टू गुड। विंडो सीट्स ज़्यादातर टाइम यहाँ फुल रहती हैं, सो पीक आवर्स में आपको 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ सकता है विंडो सीट के लिए। बट स्टिल आई वुड टोटली रिकमेंड यू गो इन दिस कैफे एंड हैव कॉफ़ी विद दिस अमेजिंग व्यू। So if you are visiting Tromsø, Fjellheisen is must to be added in your itinerary. अगर मेरी इंडिया से नॉर्वे ट्रिप से रिलेटेड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो let me know in the comment section. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Keep traveling.